आज के वीडियो में दो बातें होंगी। एक तो हमको हमेशा ये शंका रहती है शेयर मार्केट में कि हम कितना रिटर्न कमाएं वो ठीक है। वैसे लालच की तो कोई सीमा नहीं है। पिछले 5 सालों में 4 सालों में 40-40 50-50% का रिटर्न शेयर मार्केट में नहीं, म्यूचुअल फंड ने दिया है। तो हमारी आदत तो खराब हो गई है और तब हम ये सोचते हैं कि 10-15% का सालाना रिटर्न तो कुछ होता ही नहीं है। यूट्यूब के मेरे किसी वीडियो में मैं पढ़ रहा था, एक कमेंट आया था, किसी सज्जन का, अमित नाम था शायद। तो कह रहे थे, सर आपने शेयर मार्केट और सब जगह अपनी कैपिटल को इतना स्प्रेड कर रखा है तो आपका तो सालाना 14-15% CAGR रिटर्न आता ही नहीं होगा। तो उनके लिए ही ये वीडियो बनाया है, या कहिए कि उनको सुनकर सबके लिए बनाया है कि सबके मन में ये आता होगा कि यार हमारी पूंजी है और हमने अपने अंडे अलग अलग टोकरियों में रख रखे हैं और अगर 14-15% रिटर्न आ रहा है तो क्या ये सही है। एक तो वीडियो में आज इस बात पे चर्चा होगी और एक इस बात पे चर्चा होगी कि ऐसा रिटर्न बनाने का समय कब कब आता है बाजार में। बहुत ही मनोवैज्ञानिक तर्क दूंगा मैं आपको, बेहतरीन साइकोलॉजी बताऊंगा शेयर मार्केट की कि हमको देखना क्या है, चार्ट, टेक्निकल, फंडामेंटल के अलावा क्या देखना है, और इस पे लोग गौर नहीं करते। वो चीज बात होगी। बने रहिए वीडियो में, पूरा देखिएगा, शांति से कथा चल रही है, सुनिए। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में पहली बात, कितना रिटर्न हमको चाहिए। तो यार एक तो जोड़ लो कि अगर हम कुछ ना कर रहे होते और बैंक में जाकर FD करा देते, फिक्स डिपॉजिट, तो पहले तो 8% मिल रहा था, फिर 7 मिल रहा था, और जिस तरह से RBI रेट घटा रही है तो हो सकता है ये रिटर्न आपको सालाना FD पे 6% मिलने लगे। मैं 8% मान के चलता हूं कि यार चलो बैंक का रिटर्न 8% मिलना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन को अभी 8.2 मिल रहा है पोस्ट ऑफिस, और प्लस महंगाई का भत्ता जुड़ जाना चाहिए उसमें। अब महंगाई का भत्ता क्या है? महंगाई का भत्ता यानी कि जो गवर्नमेंट कहती है कि भैया इन्फ्लेशन रेट आ गया 4.6, मैं उसको तो नहीं मानता, कम से कम नॉर्मल महंगाई 7-8% होगी। तो 8% ये और 7% या 8% वो, तो आपको कम से कम 16% रिटर्न तो शेयर मार्केट में कमाना चाहिए। अब बात यह आती है कि अगर असलियत में महंगाई देखी जाए तो महंगाई तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिला के कम से कम 16-17-18% है। तब तो आप कहोगे कि सर वो रिटर्न 8+16 होना चाहिए, है ना, करीब 24-25% रिटर्न होना चाहिए। नहीं भाई, इस शेयर मार्केट में लगातार अगर आप 10-20 साल 12% के ऊपर रिटर्न कमाते हैं, 12 से 15% के बीच में कमाते हैं, तो बहुत अच्छा है। ये कभी कभी बिल्ली के भाग से छींका फूटता है कि 1-2 साल बुल रन या इतनी तेजी होती, लिक्विडिटी का ये आलम होता है कि लोग पैसा 30-40% कमा कर भी उसको प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते, क्योंकि इतना लालच हो जाता है कि उनके बेचते ही शेयर और भागता है। तो कैलकुलेट करते हैं कि यार 20% तो मैंने कमाए, 2 दिन और रुक जाता तो 30-40% हो जाते। यही ट्रैप है, यही शेयर मार्केट कह रहा है एक बार आओ तो मेरी गली, है ना, वो बुला रहा है, जाने का नहीं। वो कौन सी गली? वो फ्यूचर ऑप्शन वाली गली। नो 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 एंट्री। फ्यूचर ऑप्शन वाली गली विच नो एंट्री, वहां एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि वो तो 100% कमवाने की क्षमता रखता है और 400-400% ले लेता है। मूल पूंजी भी लेता है, फिर आप उधार लेते हैं, फिर आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, दोस्तों से क्रेडिट कार्ड, सब पैसा जज्ब कर लेता है। शेयर बाजार की ये महिमा है। ये आग का दरिया है, डूब के जाना है, और अगर दाएं बाएं हुए लालच में तो उसी में समा जाना है, सब भस्म हो जाएगा, जल के राख, और आग के दरिया में नस्तो नाबूद। इसलिए बहुत समझदारी से काम करना है। और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात,
हर वीडियो में शायद बताता हूं, इस बार फिर बता रहा हूं, उसको एकदम दिमाग में गांठ बांध कर रखें। लक्ष्मी को जितना आना है उतना ही आएगी। अगर धोखे से ज्यादा आ भी गई तो आपकी जरूरत के हिसाब से रुकेगी, किसी दूसरे शेयर में, दूसरे खर्चे में वो पैसा निकल जाएगा। इसको सिंपली बी कॉम्प्लेक्स का वो कैप्सूल समझ लो। बीकासूल खाए हो? बीकासूल डॉक्टर कहता है कि शरीर को एक कैप्सूल की जरूरत है। कुछ लोग ज्यादा तंदुरुस्ती के चक्कर में 2-3 खा लेते हैं। तो जितना भी एक्स्ट्रा बी कॉम्प्लेक्स आता है, बीकासूल का तत्व, तो वो पेशाब के माध्यम से निकल जाता है। ऐसे ही लक्ष्मी की जितनी जरूरत है, जितना प्रारब्ध में लिखी उतना आएगी। आपको ऐरावत हाथी घुमाने वाली लक्ष्मी आपके प्रारब्ध में लिखी है, वो आएगी। आपको छोटी मारुति कार खरीदने वाली लक्ष्मी आपके प्रारब्ध में लिखी है, वो आएगी। और आपको अंबानी की तरह प्राइवेट जेट में घूमने वाली लक्ष्मी लिखी है, तो वो आएगी। अब इसमें लोग कहते हैं पुरुषार्थ। अब ये बात जीवन आनंदा में होगी। अभी शॉर्ट में यही बताया दे रहा हूं कि पुरुषार्थ अपनी जगह है, लेकिन वो पुरुषार्थ भी किसी की प्रेरणा से होता है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा। और जहां पर भी बहुत बहस है, वहां पे तो आप किसी चीज पे विश्वास नहीं करते थे। जिस चीज पे चाहो बहस कर लो, लेकिन जो सही सही चीज है वो ये है कि लक्ष्मी को जितना आना उतना ही आएगी। तो करोड़ों कमाने के लिए व्यर्थ में परेशान होने की जरूरत नहीं है। करोड़ों कमाने के लिए अपना करोड़ों का सुकून नष्ट नहीं करना है। रात की नींद आना जरूरी है, और अपने परिवार, मित्रों, समाज के साथ भी समय बिताना जरूरी है। अक्सर शेयर मार्केट में लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अपना अकेले कमरे में पड़े रहते हैं। कहीं उनको घाटा हो गया होता है, कहीं कुछ हो गया होता है, दूसरों से मिलना जुलना एकदम बंद, दुखी हो गए। तो ऐसा कोई काम मत करिए जिसमें ऐसा घाटा हो जाए, आघात लग जाए, सेटबैक लग जाए आपको, कि आप दुखी होके अपने को एक कमरे में बंद कर लें। यहां पे कोई शेयर की टिप नहीं है, लेकिन जो समझा रहा हूं, अगर इसको मतलब दिल और दिमाग दोनों में समन्वय कर लोगे, डिसीजन जब दिल और दिमाग दोनों को, वो इक्विलिब्रियम होता है ना, दोनों को एक स्थिति में करके जब कोई डिसीजन लिया जाता है, तराजू जो आपका होना चाहिए दिल और दिमाग का, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो एक चीज समझ लो कि पैसे भी कमाना जरूरी है और जीवन का आनंद लेना भी जरूरी है। इस भागम भाग की दुनिया में ठहराव जरूरी है, तो थोड़ा सा ठहरना सीखिए। खूब पैसा कमाइए, बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूं, खूब मजा लीजिए, खूब परमात्मा को, प्रभु को भजिए, और खूब आनंद भाव में रहिए। तो शेयर मार्केट में लब्बो लुआ पहले प्रश्न का उत्तर जो आया वो ये आया कि भैया 14-15% कमा रहे हो तो बहुत अच्छा कमा रहे हो, और अनुशासन का ही शासन है शेयर मार्केट में। अगर अनुशासित होके कमाया और परमात्मा की कभी कभी कृपा मिल गई, तो ये समझ लो कि इससे ज्यादा भी पैसा आपको मिल सकता है साल में, परसेंटेज के हिसाब से। अब दूसरा प्रश्न कि ऐसा पैसा कमाने का मौका कब आता है? साल में 3-4 बार मौका आता है। कैसे आता है? एक उदाहरण बता देता हूं। बाजार में जो सितंबर में मैंने बोला था कि भैया प्रॉफिट बुक करते चलो, ये तो हमेशा बोलता हूं कि मुनाफा बांधकर घर लाओ। तो जो पैसा मैंने बोला था आपको कि भैया सितंबर में बुक कर रहा हूं, एफडी करा रहा हूं, चलो वो भी नहीं हो पाया। एक नया आदमी आया, मार्च में गिरावट हुई। इसको पुराने से भी ले लेना, तरीका यही होता है। मार्च में गिरावट हुई, 3 या 4 मार्च को, अभी 2025 में गिरावट हुई। वहां पे आपने कोई स्टॉक खरीदा। इसके बाद याद करिए, टैरिफ वाली बहुत बात हो गई थी जब मैंने कहा था अप्रैल आगाज है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जीवन और शेयर रिलेटेड दोनों बातें वहां बखूबी आपको समझाता सिखाता हूं। जो सीखने समझने वाला है वो वहां से लर्निंग लेता है और अपने काम में लाता है, अपना काम चलाता है शेयर मार्केट में। और जिसको ट्रोल करना, फालतू काम करना, उसके लिए तो कोई भैया भगवान भी आ जाए तो नहीं समझा सकते। तो 7 अप्रैल को टैरिफ वाली बात आई, मार्केट एकदम गिरा। मैंने कहा अप्रैल आगाज है, मुझे मालूम था कि अप्रैल में तो बाजार चलेगा ही। अभी एक्सपायरी से पहले, जो अभी एक्सपायरी हुई बृहस्पतिवार को, कल, उससे पहले मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। मैं कहता प्रॉफिट बुक करना क्या, ये स्विंग का। तो इसमें ही देखा यह जाता है कि 3 मार्च को, 7 अप्रैल को कुछ शेयर जो गिर रहे थे और कुछ शेयर नहीं गिर रहे थे।
होते हैं ना कुछ जिद्दी टाइप के शेयर होते हैं कि भाई मैं नहीं गिरूंगा, उन्हीं शेयर को पहचानना होता है। आपकी वॉच लिस्ट में ब्लू चिप के और मिड कैप और स्मॉल कैप के 10, 50, 100 शेयर अच्छे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के, अच्छे मार्केट कैप के। और उनमें देखिए कि गिरावट में कौन सा शेयर गिर नहीं रहा है, कौन रेजिस्टेंस दिखा रहा है कि यार हम नहीं गिरेंगे। अगली बार जब रैली आएगी उन्हीं शेयर में काम कर लो। और जैसे परसों नरसों प्रॉफिट बुक किया था, आज मार्केट गिरा तो तुरंत पैसा नहीं लगाना है, पैसे को सांस लेने देना है, मौका आएगा। भाई हमको साल भर में 20% ही तो कमाना है। मैं तो 15-16% कह रहा हूं, मैं 20% कमाने की कहता हूं अपनी, वैसे 15-16% सफिशियंट है। तो उसके लिए साल में मौके मिल जाएंगे। अगर 7-8% की स्विंग पहले कर दी है, मान लो टैक्स वैक्स देना था 10% की कर दी है, तो पैसे को रखो, मौके का इंतजार करो, और जब मौका आए तो चौका ऐसा मारो कि गेंद बाहर जाए, छक्के में तब्दील हो जाए। ठीक है कि नहीं? और तुरंत चीते की रफ्तार होनी चाहिए, क्विक डिसीजन। जो शेयर मार्केट में बहुत तेजी में डिसीजन नहीं ले पाता, 1-2 मिनट आपने सोचा कि मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा। ये मार्केट की बड़ी खराबी है, इसीलिए एल्गो ट्रेडिंग आजकल बहुत चल रही है। मतलब सेकंड के समय हिस्से में भी वो काम करती है। तो कम से कम आप 2-4 सेकंड में तो डिसीजन ले लो। आज ही जैसे था, बाजार सुबह खुला, तेज खुला और उसके बाद गिर गया। 2 दिन पहले क्या बताया था कि बसंती तुम कुछ कर रही हो हरकत, तुम गिरोगे जरूर। हुआ क्या था कि मार्केट में 3:29 पे, ये बुधवार को भी हुआ था और बृहस्पतिवार को भी हुआ था, अचानक किसी ने शॉर्ट किया था। जब शॉर्ट की थी तो एक बड़ी लंबी लाल कैंडल बन गई थी। हम समझ गए थे कि रिटेल के बस की बात नहीं है, कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा ऑपरेटर ही इंडेक्स को शॉर्ट किया। वो फिर दूसरे दिन डेटा में आया भी, आज भी आया। आज उसके अगेंस्ट पहले मार्केट बढ़ाया और फिर गिरा दिया, क्योंकि वो वाली खबर चल रही थी, वो भारत और पाकिस्तान वाला इस समय चल रहा है, थोड़ा सा माहौल गर्म है पहलगाम को लेकर। आप लोग सब जानते हैं, इसमें ज्यादा क्या बताना। तो उस वजह से मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है, अनिश्चितता, ये डर का माहौल नहीं पसंद है कि यार क्या होगा, कैसे होगा। बाजार में वो चीज आ गई तो बाजार में उसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। लेकिन अब की बार किस शेयर को खरीद के पैसा कमाना है, वो बड़ी बात है। जो शेयर चले थे उनको वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, जो नहीं चले थे उनको देख लीजिए। और शेयर मार्केट की गिरावट में जो शेयर गिरने को नहीं तैयार है, समझ लो जब अगली बार बाजार टर्न करेगा तो भैया वही शेयर चलेगा। जैसे एशिया को रंगने के लिए हम सब तैयार हैं, या एशिया खुद रंग रोगन होने के लिए तैयार है। एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है कि नहीं? मैं तो सेबी रजिस्टर्ड हूं नहीं, तो मैं किसी शेयर का नाम ले नहीं सकता हूं। आपको अपना गैसवर्क करना, मुझे कॉपी भी मत करिए। मैं सिखा रहा हूं कि अपने शेयर खुद तलाशना सीखो, किसी के सहारे नहीं रहो। 2-4-5 साल में अच्छा पैसा कमाने लगोगे हर हालत में, ठीक है कि नहीं? तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में कोई बात होगी। वीडियो आपको पसंद आया लाइक करिए, पहली बार आए तो आनंद भाव चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। कुछ ना कुछ जरूर लर्निंग आपके मतलब की निकलेगी। शेयर मार्केट की नहीं निकलेगी तो जीवन संदर्भ के में निकलेगी, है ना? कुछ ना कुछ मजा आएगा ही। चलिए फिर अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर और जय श्री राम।